चैनल एजुकेशन नोट्स एग्रीकल्चर में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न लेके आए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न हैं जो कि ऑल एग्जाम के लिए कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनना है आपको। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक सही होगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, 84 वैष्णव वन की वार्ता की रचयिता हैं। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है विट्ठलनाथ, सेकेंड ऑप्शन है गोकुलनाथ, एंड थर्ड ऑप्शन है नाभादास, एंड फोर्थ ऑप्शन है चतुर्भुजदास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर दूसरा है जो कोई गोकुलनाथ। क्या होगा सही आंसर? सेकेंड, गोकुलनाथ। क्या? गोकुलनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे, अथवा सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है इस तरीके से पूछा जा सकता है दोस्तों, आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन इसमें दिया बाल कृष्ण भट्ट है, सेकंड ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र है, थर्ड है राधा चरण गोस्वामी, एंड फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। चौथा ऑप्शन सही है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो पहला ऑप्शन है कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। सेकंड है मेरा जीवन प्रवाह। थर्ड ऑप्शन है मेरी असफलताएं। फोर्थ ऑप्शन है अपनी खबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मेरी असफलताएं, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। पहला ऑप्शन है भागवती, सेकेंड ऑप्शन है नाचकेतोपाख्यान, थर्ड ऑप्शन है राजा भोज का सपना, एंड फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों प्रेम सागर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड है नाचकेतोपाख्यान। क्या होगा? नाचकेतोपाख्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तट की खोज रचना है। तो तट की खोज रचना है, पहला ऑप्शन इसमें है राय कृष्णदास की, सेकेंड है सरदारपुर सिंह, थर्ड है हरिशंकर परसाई की, एंड फोर्थ ऑप्शन है मोहन राकेश की। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हरिशंकर परसाई की। हरिशंकर परसाई की होगी ये तट की खोज रचना है, हरिशंकर परसाई की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6, छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, पहला ऑप्शन इसमें है कृष्णा अवतार स्वरूप निर्णय, सेकेंड ऑप्शन है गोरा बादल की कथा, थर्ड ऑप्शन है वर्ण रत्नाकर, फोर्थ है भाषा योग वासिष्ठ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गोरा बादल की कथा। चलिए लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों वीडियो को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, खासकर यूपी TRPC एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, सेकेंड ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र, थर्ड ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध, फोर्थ ऑप्शन है बाल कृष्ण भट्ट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 4 बालकृष्ण भट्ट। सही आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई। तो इसका पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग में, सेकंड ऑप्शन है छायावाद युग में, थर्ड ऑप्शन है भारतेंद्र युग में एंड फोर्थ ऑप्शन है पूर्व भारतेंद्र युग में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला होगा द्विवेदी युग में। क्या दोस्तों? द्विवेदी युग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, अपनी खबर पुस्तक की विधा है। अपनी खबर पुस्तक की विधा है। पहला ऑप्शन संस्मरण है, सेकेंड है रेखा चित्र है, थर्ड है जीवनी है एंड फोर्थ ऑप्शन है आत्मकथा है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हिंदी की प्रथम डायरी है। पहला ऑप्शन दिया है मेरी कॉलेज डायरी, सेकेंड है डायरी के पन्ने, थर्ड है नरदेव शास्त्री की जेल डायरी, फोर्थ है तूफानों के बीच। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा सेकेंड ऑप्शन डायरी के पन्ने। हिंदी की प्रथम डायरी है डायरी के पन्ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन दोस्तों, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है। तो इसमें पहला ऑप्शन हरिशंकर परसाई का, सेकेंड है राय कृष्ण दास का, थर्ड है सरदार पूर्ण सिंह का एंड फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सरदार पूर्ण सिंह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निस्सहाय हिंदू रचना है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन राधा कृष्ण दास है, सेकेंड है बालकृष्ण भट्ट है, थर्ड ऑप्शन है श्रीनिवास दास है, फोर्थ ऑप्शन भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राधा कृष्ण दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन है, श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता हैं। तो पहला ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, सेकेंड ऑप्शन सेठ गोविंद दास, थर्ड है श्याम सुंदर दास एंड फोर्थ है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। दोस्तों इसका सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन भारतेंद्र हरिश्चंद्र। चौथा ऑप्शन भारतेंद्र हरिश्चंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन, साहित्य सहचर के लेखक हैं। साहित्य सहचर के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर पहला दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सेकेंड है हजारी प्रसाद द्विवेदी एंड थर्ड है बाबू गुलाब राय एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य सहचर के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन दोस्तों, माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है शुक्ल युग से, सेकेंड है शुक्लोत्तर युग से, थर्ड है द्विवेदी युग से एंड फोर्थ है भारतेंद्र युग से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तीसरा द्विवेदी युग से। क्या दोस्तों? द्विवेदी युग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां। क्वेश्चन नंबर 16वां है, एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन राम कुमार वर्मा को, दूसरा है सेठ गोविंद दास को, थर्ड है हरकृष्ण प्रेमी को एंड फोर्थ है मोहन राकेश को। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही है राम कुमार वर्मा को। पहला ऑप्शन सही है। देखिए एकांकी सम्राट कहा जाता है किसको? राम कुमार वर्मा को। दोस्तों राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो जो दोस्त 12th में हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हिंदी के टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यूपी बोर्ड 22-23 के लिए जो आगे आने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिंदी की। नेक्स्ट है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। पहला ऑप्शन उपन्यास है, सेकंड कहानी है, थर्ड नाटक है, फोर्थ जीवनी है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जीवनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं
पहला ऑप्शन राजा लक्ष्मण सिंह, सेकंड है श्रद्धा राम फिल्लौरी, थर्ड है इंसा अल्लाह खां, फोर्थ है मुंशी सदा शुक्ला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इंसा अल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19वां, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। पहला ऑप्शन हिंदी साहित्य का आदिकाल, सेकंड है हिंदी भाषा का इतिहास, थर्ड है हिंदी साहित्य का इतिहास एंड फोर्थ है देवनागरी का इतिहास। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन, सेकंड है मदन मोहन मालवीय, थर्ड है श्याम सुंदर दास, फोर्थ ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, श्याम सुंदर दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 21वां क्वेश्चन है, सरस्वती के प्रथम संपादक हैं, अथवा दूसरा क्वेश्चन है इस तरह की पूछा सकता है, सरस्वती के संपादक हैं दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, सेकंड है श्याम सुंदर दास, थर्ड है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, फोर्थ है हरदेव बाहरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है। दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन त्यागपत्र है, सेकंड है भाग और पुरुषार्थ है एंड थर्ड है पुरस्कार है एंड चौथा आन का मान है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भाग और पुरुषार्थ। क्या होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भाग और पुरुषार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां है, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका है। पहला ऑप्शन महादेवी वर्मा, सेकंड है सरदारपुर सिंह, थर्ड है सिया राम शरण गुप्त एंड फोर्थ है अगे। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा महादेवी वर्मा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, आवारा मसीह के रचनाकार हैं अथवा आवारा मसीह के रचनाकार हैं। तो इसमें ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, सेकंड है रांगे राघव, थर्ड है विष्णु प्रभाकर, फोर्थ है राहुल सांकृत्यान। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड विष्णु प्रभाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहना दोस्तों के पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, नहीं सॉरी 25वां क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी अथवा आचार्य महावीर द्वारा संपादित पत्रिका है। तो पहला ऑप्शन है हंस, सेकंड है सरस्वती, थर्ड है ब्राह्मण एंड फोर्थ है हिंदू। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सरस्वती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26वां, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो पहला ऑप्शन जीवनी साहित्य, सेकंड है कहानी, थर्ड है डायरी एंड फोर्थ है आत्मकथा। जो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसको आप लोग देख लेना क्या हो सकता है। तो इसका नहीं, इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा दोस्तों, ठीक है, फोर्थ। तो इसका टिक कर लीजिए आप लोग, चौथा होगा मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, ऑप्शन नंबर फोर्थ आत्मकथा। किसकी? आत्मकथा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27वां है दोस्तों। देखिए, अम्बपाली किस विधा की रचना है। अम्बपाली किस विधा की रचना है। तो पहला ऑप्शन दिया कहानी है, दूसरा सेकंड है उपन्यास है, थर्ड है नाटक है एंड चौथा संस्मरण है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड है नाटक। क्या होगा? नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28वां, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना नाटक है। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना नाटक है। तो पहला ऑप्शन नमक का दरोगा, सेकेंड है गोदान है, थर्ड है आखिरी चट्टान है एंड फोर्थ है राज मुकुट। दोस्तों इसका ऑप्शन थर्ड सही है, तीसरा आखिरी चट्टान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।